content is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टीवी से जाहिद शहबाज हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, खबरें तो या मज़ामीन तो कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। कल आपसे वादा किया था कि आपको यहाँ पे जो जाली शादियाँ कराने वाले हैं, कुछ बूढ़ों के लिए सेंटर खोल के सिटी से या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे नोट कमाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से फ्रॉड करने वाले हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। जो लोग बड़े बड़े जलसे जुलूस करके यहाँ पे शिया सुन्नी की तफरीक के बगैर लोगों को लूट रहे हैं, ख़ुद को मशहूर ज़ाहिर करके, और पीछे आगे जाके बड़े बड़े डेरे और सियासी हिमायतें और ये वो कारोबार दिखा के वो भी उन्होंने भी अपना धंधा जारी रखा हुआ है। शहबाज गिल यहाँ आया था न्यूयॉर्क में, उसने जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हवाला देकर को अपने फ़रार का जो बहाना बनाने की कोशिश की, जब यही काम नवाज़ शरीफ कर रहे थे तो वो उन्हें भगोड़ा करार देता रहा, और ख़ुद उसने अपने फ़रार को अपनी जो ताकत, सिफारिश, बीवी की कह लें, किसी और की कह लें, जैसे रेमंड डेविस भागा था या उसको भगाया गया था वहाँ से कानून के पंजे से निकाल के, इसी तरह ही जनाब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। वो ख़ुद को कहते हैं कि मैं मक्खन में से बाल की तरह निकल नहीं आया। दूसरी चीज़ों की आप बारीकियाँ तलाश करते हैं, आपकी बारीकियाँ तलाश करने वाले और उनको बयान करने वाले भी बहुत हैं। आप क्या दुनिया के सबसे चर्ब ज़ुबान इंसान हैं, जिसकी बुनियाद पे आपने बज़ाहिर वहाँ पे जाके तो उसका दिफा किया, उसके साथ रहे, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने पूरा अपने पंजे में कर लिया। ये मुमकिन नहीं है। वहाँ पे बड़े अरसे से काम करने वाले इमरान खान के साथ उनको आपने पीछे हटाया। अब ये तो खान साहब ने बताना है ना कि उनको इनमें क्या खूबी नज़र आई। जितना गंद कल भी आपको दिखाया, आज भी आपको दिखा रहे हैं। मैं गिल्लां दा पुੱਤ है, नागरां दा रहण वाला जट है, इस्माइल गिल दा पोतरा है। ਅੰਬਰਸਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸਾਂ ਸੀ, 7 ਪਿੰਡ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਜਕੋਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ 7 ਦੇ 7 ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ 7 ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟੋ। ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਸਫਦਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੰਨ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। जितना गंद इसने अपनी ज़ुबान से बका, वो आप देखें कि अमेरिकन एक प्रोफेसर जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए क्या तोहफ़ा लेके गया है, और अब उसने पंजाबी में जो बक शुरू कर दी है, क्योंकि वो उर्दू वाले जो यहाँ पे उसके मास्टर हैं, जो उसके सामने हैं, हैदर मेहदी है, आदल राजा है और फलाने धमकाने कई हैं, वो उर्दू में बात करते हैं। उनको जो ऑडियंस उर्दू की वो इससे ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये फिर अब इसने नया तरीका निकाला कि ये पंजाबी में अब जो है ये गुफ्तगू, और वही मेयार जो एक स्ट्रीट टॉक से भी नीचे है, जो कि वल्गर, जो ख़ास तौर पे इसमें मतलब है कि एक अहमियत हासिल है फैसलाबाद को कि वहाँ के लोग तंज़ो मिज़ाह के बड़े जो हैं वो अपना उनमें बहुत पाया जाता है। वो एक अलग बात है, वो तंज़ो मिज़ाह बुरी चीज़ नहीं है, मगर जो उसमें जो फहश लैंग्वेज है वो तो इसका खासा है ना। आप देखें कितने मेयार से गिरी हुई ये गुफ्तगू करता है। कल भी आपने सुना, आज फिर आपको सुनाएंगे।
اور ایسا جو قوم کو برباد کرنے والا شخص ہے اس کو اتنی اہمیت دینا، میں کہتا ہوں کہ آج بھی تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اس سے فاصلہ کر لیں، اس کو منع کر دیں، تمہاری مہربانی ہے۔ ہمارے دوست ہیں آصف بیگ، وہ ہمیں قصہ سناتے ہیں، منظور شاہ صاحب جن کا بھتیجا ابھی بھاری اکثریت سے وہاں پہ لالا موسیٰ میں کامیاب ہوا ہے، جنہیں اپنا ان کے مخالفین نے، قائرہ صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے اور بھی، مگر ہمارے چونکہ وہ طاقتور حلقے ہیں اس علاقے میں، ان کے بھائی کو ماشاءاللہ جو سب سے آخر میں تھے وہ 20,000 سے پتہ نہیں کتنے لاکھ پہ پہنچ گئے ہیں، تو وہ انہیں شکست دے رہے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ کیسے رکے گا اگر آپ سامنے آ کے تو دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا روکتے نہیں ہیں اپنی پارٹی سے۔ ان کے بتا رہا تھا میں کہ آصف نے کہا کہ بھائی وہ جو شاہ صاحب تھے نا، منظور شاہ صاحب، ان کو کسی بندے نے کہا کہ شاہ جی تسی میرے ڈیرے تے بھی آؤ، میں تہاڈا کٹ کرنا ہے، تو میں لوگوں نے کہنا تیری بڑی مہربانی، تو میری مہم نہ چلائی نہیں تو میں جتیا بھی ہار جاؤں گا۔ تو یہ جیتے ہوئوں کو ہرانے والا ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو بالکل آپ الگ کریں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کا کوئی صحافت سے تعلق ہے، یہ چڑ زبانی الفاظ کو منہ میں گھمانا چبانا، اگر تڑکا لگانا یہ صلاحیت ہے تو پلیز پھر آپ اس پہ اپنا جو ہے نا معافی مانگ لیں ان سے۔ اب ان میں آپس میں ویوز کی اور خوشامد کی لڑائی پڑ گئی ہے، حیدر مہدی اور یہ مطلب ہے کہ اینٹ کتے کا بہر ان میں جو چل رہا ہے، سر عام چل رہا ہے شہباز گل میں۔ اب میں یہ نہیں آپ کو بتا سکتا، یہ آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ ان میں سے اینٹ کون ہے اور وہ دوسرا کیا لفظ ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ یہ جو لوگ جس طرح سے غدر انہوں نے مچایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے، ایمبیسی، کونسل جنرل، یہ ان کا کام ہے، ان کا پتہ کریں یہ کہاں کہاں پہ جڑے ہوئے ہیں، پیچھے ان کے کون لوگ ہیں۔ بار بار ان کے ہر ویلاگ میں ہمارے پاکستانی فوج کا ذکر آتا ہے اور پیچھے جڑی ہوئی انڈین حمایت سامنے نظر آتی ہے، سامنے۔ تو یہ اس کا جو پنجابی کی طرف اب رخ کرنا ہے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو جن کے پاس یہ آگے ہیں اپنا موبائل آگے ہیں، فون، ان کو بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ اب مطلب ہے کہ پیچھے کی طرف اس کا رخ ہو گیا ہے جانا۔ وہ چودھری کا بیٹا فیل ہو گیا نا، تو ماسٹر ڈرتے ڈرتے بلایا تو اس نے کہا چودھری صاحب پتر تہاڈا فیل ہو گیا ہے۔ اب یہ میں اسی سے سیکھ رہا ہوں، یہ جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں نا، یہ میرے میں نہیں تھی، مگر مجھے اس کے معیار پہ آنا پڑے گا اس کے مقابلہ کے لیے، کیونکہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، زہر کو زہر ہی کاٹتا ہے۔ تو چودھری نے کہا جی تہاڈا پتر 5ویں تے نہیں رہ سکتا، انہوں 4تھی کرنا پڑے گا۔ تو چودھری نے کہا ماسٹر تو نواں آیا تو میں ایتکی تیری سن لینا، کدے جرت نہیں ہوئی کسی دی میرے پتر نو فیل کرن دی۔ تو بیٹا 1 سال پیچھے کر دیا، اگلے سال پھر اس نے کہا چودھری صاحب اس کلاس ہی فٹ نہیں آندا، ایک جماعت اور پیچھے کرتے کرتے جب وہ پہلی جماعت سے اس نے کہا نا کہ چودھری صاحب یہ تو پہلی جگہ بھی نہیں، تو چودھری گھر کی طرف بھاگ پڑا۔ تو اس نے کہا کرما لیے تگڑی ہو جا، آگے میں نہیں آپ کو کہتا، یہ شہباز گل کا یہی انجام ہوگا، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ یہ بد زبان گھٹیا گیدڑ کی جب شامت آتی ہے تو شہر کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس نے مجھے ابو جیل سے تشبیہ دے کے اپنی جو ہے نا اس میں آخری کیل جو ہے نا ٹھونک لی ہے۔ میں آپ کو اس کو انجام تک پہنچانا اب میرا فرض ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کالز کی ہیں، یقین کریں میں ڈیلے کر رہا ہوں، ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو قانون سے بھی نمٹیں گے اور اس کو اخلاق سے اور عام آدمی کی اور جو ہمارے دوست جنہیں یہ مذہبی طور پر سماجی طور پر اس کی زبان پہ اعتراض ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں گے۔ ہم اس کو چانس دے رہے ہیں کہ یہ اپنے کے پہ معافی مانگ لے اور آئندہ سے اپنی گندی زبان کو کنٹرول میں کرے، نہیں تو پھر اس کے جو نتائج ہیں جو بھی ہم اس پہ بات کریں گے اور اس کو معاملے کو آگے لے کے چلیں گے، پھر یہ اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو دوسری یہ کہ ہمارے جو لانگ آئی لینڈ میں ابھی انتخاب ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کی جو وہاں پہ شہادتیں ہیں 33,000 کے قریب کہتے ہیں پہنچ گئی ہیں، تو وہ کھلے سوال ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اس سے کوئی نہیں، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے اور ان کا ساتھ دینے کا، یہ میرا کوئی مطلب ہے کہ اس میں یہ آپ کے معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہے کردار سے ہی ہم آگے بندے کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب بیوقوفوں کی طرح ایک وکیل انصاری ہے وہ کہہ رہا ہے
यहाँ पे उनकी हिमायत करना थी ना, चूँकि सूफीज़म के पैसे आते हैं जी फैलाने के इस तरह की बुराइयाँ, तो वो लेके चबाते हैं। और उन्होंने इसी तरह के जो मराकज़ है उनसे एफिलिएशन कर रखी है, बंदों को अपना बंदे घेर के देना, गुमराह करना लोगों को। तो ये जो है वो अपना माजी जो है वो हार गई है इत्तेफाक से, मगर उसका भाई जो वो भी हिमायत करता है टॉम, वो जीत गया है। आखिरी दिनों में डॉक्टर एजाज कूद गया वहाँ से उसकी कश्ती से। काश के कोई ऐसा मौका होता और डॉक्टर एजाज को उन्होंने एयरपोर्ट पे 5 घंटे के लिए ना रोका होता, तो सिक्योरिटी की आड़ में उसको जो है वो ओहदे से इनकार किया गया। और अब वो बड़े गुस्से में है कि टॉम सवाजी मुझे वो एडवाइज़र ना बना सका। दूसरे लोग जो शायद साहब हैं हमारे लाहौर से ही हैं, वो उसके आर्ट एंड बिज़नेस के एडवाइज़र बन गए। एक दो और लोग हैं, दिलावर साहब हैं, वो बन गए। मगर वो दिन डुब्बा जो घोड़ी चढ़िया कुबा है जी। ये पाकिस्तान में जो निचली सतह के जो सियासतदान हैं बेचारे, महल्ले के जीते हुए स्टेट सेंटर उनको लेके गया। मुझे सारे किस्से का पता है, वो ब्रेंटवुड में रहता है, आई नो हिम, मे बी ही नोज मी टू। मैं किसी दिन उस खातून के घर में उसको बुलाऊंगा और उससे बात करूंगा, डिप्टी स्पीकर जो स्टेट का है बेचारा, है जी, होजे जो भी नाम है, मैं आपको उसके बारे में तफसील से फिर आगाह करूंगा और बताऊंगा कि कैसे नर्सेज यहाँ पे लाने का प्रोग्राम बन रहा है, कौन सा फ्री अस्पताल बनाया गया है। जिस दिन ये तंजीम शुरू हुई उसी दिन ये भी साथ ही अस्पताल का प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। इसकी इन्वेस्टमेंट किसकी है ये इदारे तहकीक करें, और इसके क्या प्लान है, क्या मनसूबा बंदियाँ हैं। ये एक मुनहनी सा उखड़ा हुआ गवैया, ये मतलब है क्या इस्लाम की खिदमत करेगा और क्या हमें क़यादत फराहम करेगा। कुछ एजेंट हैं, कुछ दूसरे तीसरे खाने पीने वाले, कुछ औरतों को जो है वो बहाना मिल गया ये जो महफिलें सजाने का, गाने की और सूफीज़म फैलाने की, तो वो एक बेचारा एक इस्तेमाल हो रहा है। और अब वो कराची क्योंकि क्लब जो है उससे अलग हो गया, इस पॉइंट पे आके उन्होंने मुझे वीडियोस फोटोज़ भेजी माजी की कि ये देखें क्या कह रही है, क्योंकि उन्होंने अब टॉम को सपोर्ट किया है। और रात 12 बजे उसके जीतने के बाद पेज जो है वो अपलोड कर दिया है कि हम टॉम की हमायत करते हैं। ये तो इखलाकी जुर्रत है। 10 बजे के करीब टॉम जीत गया, उसका रिज़ल्ट आ गया, 12 बजे आप पेज लगा रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये क्या मामला है। कौम ने पहली बार बदतरीन में से बदतर को चुना। आम तौर पे स्टैंडर्ड है बेहतर और बेहतरीन में से एक इंतखाब करो, बेहतरीन का करो, मगर इन्होंने अपना एक खच मचाई हुई है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि एक प्लेटफार्म होना चाहिए कम्युनिटी का जो एहतसाब करे, बाज़मीर लोग हों उसमें, 2-2 टके के पेज मार्का ना हो, ना लगवाने वाले हों ना लगाने वाले हों, मुहिब्बे वतन और जो इस्लाम के हकीकी जो दाई हैं, जो इसके मानने वाले हैं, जिन्हें नताइज की परवाह नहीं है, वो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएँ जो इन लोगों को रोकें। बहुत गंद मचा हुआ है कम्युनिटी में, तरह तरह के रंग बरंगे जो हैं वो लोग उठ के, कोई कश्मीर के नाम पे अंत मचा रहा है, कोई गिलगित बल्तिस्तान के नाम पे, कोई पंजाब के नाम पे, कोई यहाँ पे सियासत में लाने के। कोई एक प्लेटफॉर्म बना लें। बहुत से दोस्त मजबूर कर रहे हैं कि बैठें कहीं इस पे मशवरा करते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर इस पे मशवरा करते हैं। आपसे बात होगी, बैठेंगे और इन सारे मसाइल पे बात करेंगे। मगर जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर आप इसको बेहतर समझते हैं तो मुझे ज़रूर आगाह करें। जैसे आपने पहले इस वाक़े पे, शहबाज गिल वाले पे मुझसे राब्ते किए और यही फरमाया कि मैं दुरुस्त रास्ते पे हूँ, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा। मैं भी कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर लूँ, किसी के इंटरव्यू लगाऊँ जाके और अपने मफादात हासिल करूँ। ये मेरा भी यही काम है असल में, कि मैं भी ये करना चाहूँ तो कर लूँ उसमें से। मगर ये भी काम ऐसा है कि इसके 2 रुख है। इसमें आप जितना डालना चाहें, अगर आपका ज़मीर जो कहता है कि इसमें अगर आप जितना डालना चाहें डालते रहें, अगर फिर दूसरी तरफ आ जाएं, जितना निकालना चाहें आप निकालते रहें, तो ये जो है, मैं तो इससे निकालने वालों में से अल्लाह ना करे हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये अभी मैं नेक्स्ट जो अभी इसकी जो दे रहा हूँ चीज़, उसमें आपको मज़ीद जो मैं दूसरे 2 मौज़ूआत भी हैं छोटे से, उन पर भी बात करते हैं।